नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल नाम का हमारा चैनल है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अमीर कैसे बना जाए। तो बात आती है कि देखिए, अमीर अपन क्यों नहीं बन पाते हैं, पहली बात तो ये। और अमीर बनने के क्या क्या तरीके हैं वो मैंने जितना सीखा है मेरी लाइफ में, उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन हो सकता है कोई 20 साल से कमा रहा है, कोई 30 साल से कमा रहा है, कोई 5 साल से कमा रहा है। लेकिन हो सकता है कि उनके पास 1 रुपये भी सेविंग नहीं हो खुद के लिए। अधिकतर लोग बाग दूसरों के लिए ही कमाते हैं। दूसरों के लिए का मतलब है कि वो खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाते हैं। तो फिर बाद में वो सोचते हैं कि यार, मैं इतने सालों से कमा रहा हूँ और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि वो दूसरों के लिए कमा रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं कमा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें नियम बनाना पड़ेंगे। पहली बात तो आप जो भी हुआ है उसे भूलना पड़ेगा। आप नहीं बचा पाए तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। आगे से आपको पैसे बचाने पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पुराना जो हो चुका उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ, और आगे जो भी होना है उस पे ही अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि आगे अपन किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। तो बात आती है कि पैसा, अमीर बनने का मतलब होता है जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसे हों। तो ज़्यादा पैसे किस लिए होंगे? उनके पास उनका पैसों के ऊपर कंट्रोल रहता है, उनका खुद के ऊपर कंट्रोल रहता है, तभी वो पैसा कमा पाते हैं, पैसे को वो बचा पाते हैं और पैसे को अपने पास इकट्ठा कर पाते हैं। तो अमीर बनने के लिए पहली तो बात ये जाननी पड़ेगी कि आपको पैसा बचाना ही पड़ेगा, और कम से कम 10% जो भी आपकी इनकम है उसका 10% आपको अलग ही कर देना है। उसको आपको छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, वो तो आपके खुद के लिए है। और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे कि वो बढ़ के ही मिले, मतलब कि वो घटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जैसे मान लो कि आप 2,000 रुपये अगर आप 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, तो 20,000 का 10% 2,000 होता है। तो आपको महीने के 2,000 रुपये बचाने हैं। ठीक है, तो 2,000 रुपये महीने के हो गए, तो साल भर के 24,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब 24,000 रुपये को आपको इन्वेस्ट करना है जिसमें कि वो पैसे बढ़ के आए, घटे नहीं बिल्कुल भी। भाई घटेंगे तो फिर दिक्कत होगी, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। तो उसके लिए जो भी सेफ है वही काम करना है। अगर आपको लगता है कि ये पैसा यहाँ से बढ़ सकता है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये नहीं बढ़ सकता है तो आप बैंकों में पड़े रहने दीजिए, एफडी करा दीजिए। तो 6-7% कुछ तो बढ़ेगा, मतलब घटना नहीं चाहिए, सीधी सी बात यही है। तो आपको ऐसे धीरे धीरे कर करके आपको इकट्ठा करते जाना है और भूले जाना है। आप यही सोच लीजिए कि मैं 18,000 ही कमा रहा हूँ, महीने के 2,000 रुपये नहीं कमा रहा हूँ। या जो भी इनकम है उसका 10% घटा के आपको यही सोचना है कि इतने ही पैसे मैं कमा रहा हूँ, और बाकी के आपको इकट्ठा करना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अमीर बनने के रास्ते पे लग जाओगे। वो 3-4 महीने के बाद आपको भी मज़ा आने लग जाएगा कि हाँ, कुछ तो बचा मेरे पास, तो आप और बचाने की कोशिश करोगे। तो वो तो एक बार जैसे ही आप स्टार्ट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक ही आपके पास बच जाएगा। अब देखिए, मैं मेरी बारे में बता देता हूँ। हालांकि मेरा स्टार्टिंग में कंट्रोल बहुत अच्छा था, और आज से कम 2 साल पहले ही मेरे पास 2 लाख रुपए हो गए थे, मैंने इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन जैसे ये ऑनलाइन कसिनो गेम आए तो इसकी मेरी आदत लग गई, और हालांकि मैंने पैसे गंवाए नहीं, लेकिन जो जो इनकम थी उसमें से मैं बचा नहीं पाया बस। और जो 2 लाख रुपए बचाए थे उसमें से मेरे 50,000 रुपये में हार गया था। तो मैंने 1.5 लाख की एफडी करा दी थी, क्योंकि मुझे डर लग गया था कि ये पैसे भी लग सकते हैं। और एफडी करा दी थी और उसको मैंने तोड़ा नहीं, बिल्कुल भी तोड़ूंगा भी नहीं। तो अभी भी मेरे पास 2 लाख रुपए ही हैं, 2 साल बाद भी। जबकि मेरे पास 4-5 लाख रुपए आराम से हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं, गलती करी है तो उसको
सुधार भी लेंगे। गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखते हैं। तो अब आगे से मैं यही ध्यान रखता हूँ कि मेरा 10% तो कम से कम बचाना ही है। मैं 10% क्या, मैं तो ज़्यादा ही बचा लेता हूँ, मतलब 10,000 रुपये महीने के तो बचाने ही हैं, मेरा यही गोल रहता है। और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बात यही होती है कि अमीर बनने के लिए आपको पैसा बचाना सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि दूसरे जो लोग होते हैं वो आपसे मतलब कि पैसा छीनने में ही लगे रहेंगे। हर कोई आपसे पैसा छीनने की कोशिश करेगा। तो आपको पैसा देना नहीं है, किसी को भी कंट्रोल और ध्यान के साथ ही आपको पैसा खर्च करना है, तभी आप इसे बचा पाएंगे। और जो भी आप खर्च करो उसे आप लिखो कि आपने इतने रुपए खर्च किए और इस पर खर्च किए। चाहे से आप 1 रुपये ही खर्च करो, इसको अपनी डायरी या कॉपी में आप लिखना स्टार्ट कर दो। और जैसे जैसे 2-3 महीने बाद आपका ऑटोमेटिक ही कंट्रोल आ जाएगा कि हाँ, यह पैसे ये गलत जा रहे हैं, इनको हम रोक सकते हैं। थोड़ा बहुत आप रोकने की कोशिश भी करोगे। जब तक आप देख लीजिए कुछ किसी बारे में सोचोगे ही नहीं तो उसके बारे में कुछ होगा भी नहीं। तो आपको पहले सोचना है कि जैसे मान लो कि अपन ने सोचा कि हमें अमीर बनना है, तो ये सोचा अपन ने और इसके अपन ने बीज डाल दिए, तो इसके बारे में हम काम भी करेंगे कि हाँ, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो पहले तो सोचना ज़रूरी है, फिर उसके बाद में करना ज़रूरी है। तो आपको धीरे धीरे पैसा बचाना पड़ेगा और आगे ये बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और आप भी अमीर बन सकते हैं। तो ये जो मैंने देखी, जो मैंने बताया है, ये ट्रिक एक किताब में से ली है जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो अगर आप भी चाहें तो उस किताब को पढ़ सकते हैं। मैं तो उसे डेली पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते ही विचार मजबूत होंगे और विचार मजबूत होंगे तो आप उसको कर्म में बदल दोगे। आपको विचारों को मजबूत करना है। वो मजबूत कैसे होते हैं? वो दोहराने से। तो आपको दोहराते ही रहना है, कम से कम 5-6 बार याद दिलाना है कि मुझे 10% हिस्सा बचा के रखना है, 10% बचा के रखना है। तो ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा आपको। और आप अगले महीने 2-3, अब हो सकता है कि आप कर्जे में हो कि अब मुझे तो इतना पैसा चुकाना है, तो कोई बात नहीं, पहले आप कर्जा चुकाओ। कर्जा लो मत किसी से, पहले कर्जा चुकाओ। चाहे से आपको साल भर लगे, 2 साल लगे, कितना ही टाइम लगे। ऐसा तो ही नहीं कि अपन इतना ही कर्जा ले लिया कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो वो तो फिर गलत हो जाता है, उसका तो कोई फिर रास्ता ही नहीं है। तो कम से कम कुछ तो रास्ता छोड़ना ही पड़ता है ना। तो इतना भी कर्जा मत लो कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए कि मेरी तो इनकम ही इतनी कम है कि मुझे कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो वो तो क्या होता है, अपनी इच्छाएं अपने इस हिसाब से फैलाई होगी कि जिसका कोई निपटारा ही नहीं है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो आपको इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो जिस हिसाब से पैसा होगा उस हिसाब से आपको इच्छा अपनी पूरी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं जैसे मान लो कि 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ और मैं कार ख़रीदूँ, ये ख़रीदूँ, वो ख़रीदूँ, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। पहले पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, फिर बाद में चीज़ें लानी पड़ती हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और जो भी आप ब्याज पे लोगे तो वो तो ब्याज ही आपको मार जाएगा, ज़्यादा ब्याज आपको मार जाएगा। जैसे कोई 5 लाख की गाड़ी है तो उसके आपको 6 लाख चुकाने पड़ जाएंगे, और जबकि अगर आपके पास कैश होते तो आपको ब्याज चुकाना नहीं पड़ता। तो वो बात रहती है। और दूसरी चीज़ें ये है कि एक तो पैसा बचाना है और दूसरा है कि आपको ऊर्जा भी बचानी है। सारा खेल ही ऊर्जा का है। देखिए, अब बात कसिनो की आती है क्योंकि हमारा चैनल कसिनो से रिलेटेड है। कसिनो वाले कैसे मारते हैं, देखिए अब मुझे समझ में आया। कसिनो वाले पहले आपकी ऊर्जा ख़त्म करेंगे। ऊर्जा ख़त्म कैसे करेंगे? ऊर्जा ख़त्म, देखिए मन के नियम हैं, उस हिसाब से वो चलता है। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं तो मन अंत तक जाता है, मतलब कि मन को वो काम जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगा तब तक वो खेलता ही चला जाएगा और वो खेलता ही चला जाएगा। तो ज़्यादा खेलेगा और ज़्यादा खेलेगा तो ऊर्जा उसकी ख़त्म होगी। किसी भी काम को अगर अपन करेंगे तो ऊर्जा उसमें लगती है। सोच विचार में बहुत ज़्यादा ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, विचार में, बोलने में भी ऊर्जा लगती है। तो जैसे जैसे मैं मान लो ज़्यादा खेलूँगा
तो मैं थक जाऊँगा, और थकने के बाद में उल्टी पुल्टी आड़ी तिरछी बेटे में लगाऊँगा, और फिर मैं हारूँगा तो गुस्सा आएगा, तो गुस्से से भी ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा कम होती है, और फिर डिसीजन अपन ऊँट पटांग लेके अपना अकाउंट जीरो करवा लेंगे, और जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हमें चैन नहीं आएगा। तो इस तरीके को अपन को समझना पड़ेगा। अगर आप कसिनो में जीतना चाहते हो तो इस तरीके को आपको समझना पड़ेगा, और फिर आपको सोच समझ के ही खेलना पड़ेगा। तो पैसे कमाया जा सकता है कसिनो से, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया जा सकता, कमाया जा सकता है, लेकिन बहुत कंट्रोल के साथ ही खेलना पड़ेगा। आपको एक दिन में एक बज्जी ही खेलनी है, उससे ज़्यादा नहीं खेलनी है, या फिर आप इसको छोड़ दो। नहीं छूटता है तो फिर नियम से खेलो, और देखो कि गलती कहाँ हो रही है, और जो भी आप गलती करते हो आपको लगता है कि ये गलती मुझसे हो रही है, तो उसको आप लिखो। अपनी एक किताब ले लो या डायरी ले लो, उसमें आप डेली लिखो और उन गलतियों को डेली पढ़ो कि ये गलतियाँ होती है जिस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ होती है मेरे हिसाब से। हो सकता है आपके हिसाब से भी वही होगी। एक तो क्या होता है कि 2-3 बज्जी हारने के बाद रुका नहीं जाता। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपन रुकते नहीं है। अभी जैसे मान लो मैंने 2000 डाला है, 2000 से मैंने 3000 कर लिए, 3000 के बाद मैं 500 रुपये हार गया हूँ, तो मेरे पास 2500 रुपये बच रहे हैं, तो फिर रुका नहीं जाएगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने 2 से ढाई कर लिए, 500 प्लस में ही हूँ, अभी रुक जाऊँ, कल खेल लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईडी में पता नहीं क्या होता है कि रुका ही नहीं जाता है। तो उसके लिए अपन को कोशिश करते ही रहना है जब तक कि हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। हमें यही सोचते रहना है कि यार रुकना है रुकना है रुकना है, तो फिर आप रुक जाओगे, कभी ना कभी रुकोगे। आज नहीं कल रुकोगे, कल नहीं परसों रुकोगे, परसों नहीं साल भर बाद रुकोगे, लेकिन रुकोगे अगर आप लगे रहे तो। क्योंकि एक जने ने ये करके दिखा दिया है, और जब एक जना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ करना है तो देखिए नियमों का पालन करना भी पड़ेगा, और जो भी मिलेगा शांति से मिलेगा, जल्दबाजी से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको और मुझे शांति से ही काम करना है, पैसा बचाना है। पहली बात पैसा बचाना है, और ऊर्जा भी बचानी है। अब ऊर्जा कैसे बचाएं, और ऊर्जा कहाँ पे खर्च होती है? तो देखिए मैं बता दूं ऊर्जा कहाँ पे खर्च होती है। ऊर्जा होती है खर्च गुस्से में ज़्यादा खर्च होती है, लालच में ज़्यादा खर्च होती है, सेक्स में ज़्यादा खर्च होती है। और ऊर्जा रुकती कैसे है? ऊर्जा रुकती है कि अगर आप एक ही बार में एक काम कर रहे हो तो ऊर्जा बढ़ती है, और अगर आप मज़े से कर रहे हो तो ऊर्जा और बढ़ती है। इसीलिए जब अपन खेलते हैं तो हमें ऊर्जा अच्छी, मतलब कि मज़ा आता है खेलते समय, तो वो ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए मज़ा आ रहा है आपको। सारा खेल ऊर्जा का ही है। और कसिनो वाले सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो ऊर्जा ख़त्म करते हैं, और वो करते हैं मतलब कि अपन उनसे ख़त्म करवा देते हैं अपनी ऊर्जा। ऐसा समझ लीजिए कि अपन रुकते नहीं हैं। तो गलती उनकी नहीं है, गलती तो अपनी है। तो अपन को अपनी गलतियों पे ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अमीर बनने के लिए आपको पैसे रोकने पड़ेंगे अपने पास, खुद के लिए कमाना पड़ेगा आपको। अब जैसे मान लो कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी सेविंग 5 रुपये की भी नहीं है, तो उससे तो बढ़िया वही है जो 10,000 रुपये कमा रहा है और 2,000 रुपये या 1,000 रुपये बचा रहा है। तो उससे बढ़िया तो वही है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का नियम यही है कि 10वां हिस्सा आपको बचा के रखना है अपने लिए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि अभी तक तो कोई सब्सक्राइबर्स है ही नहीं, 2 सब्सक्राइबर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अपने लिए बचाना है, ज्ञान बांटना है, ताकि खुद को याद रह सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।